हेलो, वेलकम टू एबीसी ट्रेनिंग। मेरा नाम है नम्रता राठौर। चलो आज हम जानेंगे कटिया वी5 R21, जिसमें कि हम पढ़ेंगे सेशन 3। आज हमारा स्टार्ट होगा सेशन 3, जिसमें कि हम पढ़ेंगे कटिया में स्केचर पॉइंट। चलो जानेंगे डिटेल्स में। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना सॉफ्टवेयर। इसके लिए हमें दबाना पड़ेगा डबल क्लिक। ये हो रहा है अपना स्टार्ट। तो थोड़ा ऊपर होने में थोड़ी देर लग जाती है इसको। तो चलो यहाँ से हम बोलेंगे अपना स्टार्ट मैकेनिकल डिजाइन, देन इसमें हम बोलेंगे स्केचर। ओके, जैसे कि मैंने पहले ही सेशन में बताया हुआ है, ये जो अपना लेफ्ट हैंड साइड में जो अपर साइड पोर्शन है, इसको हम स्पेसिफिकेशन ट्री बोलेंगे। यहाँ से हम प्लेन सिलेक्शन अपना अपना प्लेन सिलेक्शन होगा, तो मैं सिलेक्शन करूंगी अपना फ्रंट प्लेन, इसको बोलूंगी स्केच। ये होगा, ये देखो। यहाँ से हमें आज जानेंगे हम प्रोफाइल के बारे में, रेक्टेंगल, सर्कल्स के भी डिफरेंट टाइप्स होंगे। स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन हम सब पढ़ने वाले हैं आज। ओके, ये देखो, सेंटर रेक्टेंगल, थ्री पॉइंट सर्कल, थ्री टेंजेंट सर्कल्स वगैरह, आर्क वगैरह सब इसमें होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें पैराबोला भी होता है, और ये लाइंस होती है। और हमें लाइन बोल के कंस्ट्रक्शन बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अपने को एक्सिस भी दिया हुआ है। तो बाद में हम इसके इसके खत्म होने के बाद हम जानेंगे कॉर्नर। कॉर्नर यानी कि अपना होगा फिलेट, और इसको बोलेंगे हम चाम्फर। यहाँ पे होगा अपना ट्रिम, और यहाँ पे होगा मिरर। चलो स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये देखो, ये हमारा में गई लाइन कमांड पर। तो लाइन को मैं कैसे भी ड्रॉ कर सकती हूँ, ऐसे कर सकती हूँ, ऐसे कर सकती हूँ, ऐसे कर सकती हूँ। और स्केच के बाहर आने के बाद मुझे एस्केप बोलना पड़ेगा। और एक बात बतानी थी, यहाँ यहाँ के आप देख सकते हो नीचे प्लस का सिंबल दिखाई दे रहा है। ओके, एक सेकेंड। तो ये देखो, मैं प्लस को क्लिक करूंगी तो ये जूम इन होगा, और जूम आउट करना है तो माइनस माइनस करना पड़ेगा। और माउस से करना होगा तो कंट्रोल कंट्रोल और स्क्रॉल होल्ड करके जैसे अपने को चाहिए वैसे हम आगे पीछे उसको कर सकते हो। और इसको हम मूव भी कर सकते हैं। मूव कैसे, स्क्रॉल करके करने का। ओके, और अगर हमें जूम इन और जूम आउट माउस से करना है तो कंट्रोल होल्ड प्लस अपना जो माउस का स्क्रूल है उसको होल्ड करके जूम इन और जूम आउट हम कर सकते हैं। ये हो गया अपना लाइन। तो हम देखेंगे रेक्टेंगल। ये देखो, ये अपना है 1 पॉइंट रेक्टेंगल, जहाँ के हम यहाँ से डायमेंशन भी दे सकते हैं इसको, जैसे कि अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार 50। मैं बोल दूंगी इंटर। हाँ, और एक बात बतानी थी, अगर हम इसको सिंगल क्लिक करेंगे तो एक ही बार होगा। देखो अब ये सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने उसको सिंगल एक बार क्लिक किया था। अब मैं इसको क्लिक करूंगी 2 टाइम्स। ये देखो, फर्स्ट सेकेंड। ओके, ये हो गया इसका। तो हम दे सकते हैं मल्टीपल टाइम। अगर हम डबल क्लिक करते हैं किसी भी कमांड पर तो हमारा मल्टीपल टाइम्स हम उसे यूज कर सकते हैं। अगर मैं सिंगल टाइम यूज करूंगी तो सिर्फ सिंगल टाइम में अपना वो यूज होगा। चलो अब बढ़ते हैं रेक्टेंगल के सेकेंड टाइप्स में, जिसको जैसे कि हम बोल सकते हैं ओरिएंटेड रेक्टेंगल, जिसमें होगा अपना 3 पॉइंट रेक्टेंगल। ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट, ये अपना थर्ड पॉइंट। ओके, अब हम वन बाय वन एक एक रेक्टेंगल और एक एक कमांड सीखेंगे। ये देखो, हम इसे पैरेललिज्म भी कर सकते हैं। ये वन हो गया, ये सेकेंड हो गया, थर्ड पॉइंट को जिसे हमें मूव करना है वैसे हम इसे कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं ऐसे मूव कर पा रही हूँ। ओके, देन हम जाएंगे, इसको बोलेंगे आप इलोंगेटेड होल्ड, जिसको कि हम सॉलिड वर्क्स में बोलते हैं स्लॉट। चलो हम देखेंगे इलोंगेटेड। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट कर दिया मैंने, देन ये सेकंड पॉइंट कर दिया। फिर मैं इसको करती हूँ बैक स्क्रोल करके, यानी कि अपना माउस थोड़ा पीछे करती हूँ। ओके, तो हमेशा कर सकते हो। और मैं यहाँ से डबल क्लिक करके इसका डायमेंशन भी चेंज कर सकती हूँ, जैसे कि आप इसको देख सकते हो कि 15 ऑफसेट हो चुका है। ओके, देन मैं करती हूँ इसको। मैं इलोंगेटेड टाइप में और एक टाइप होता है जिसे कि हम बोल सकते हैं सिलेंड्रिकल इलोंगेटेड स्टाइल। यहाँ पे भी अपना आता है। अगर मैं मेरा कर्सर यहाँ घुमाती हूँ तो यहाँ पे शो होता है, क्यों नहीं रहा यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैं किसी भी कमांड पे जाती हूँ तो यहाँ पे अपना जो कमांड होता है वो शो होता है, लेकिन मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं।
ये होगा अपना सिलेंड्रिकल इलोंगेटेड टाइप, जिसमें कि मैं फर्स्ट सेकंड पॉइंट रैंडमली कहाँ भी ये रखूंगी और उसके बाद करूंगी मुझे यहाँ तक चाहिए, शायद आप मुझे यहाँ तक चाहिए तो मैं यहाँ तक भी कर सकती हूँ। और हम इलोंगेटेड स्टाइल का एक खासियत बात है, हम उसको पूरा मीन्स की 270 डिग्री देखो, आप देख सकते हो 270 डिग्री 360 डिग्री पर आप उसको इलोंगेटेड स्टाइल कर सकते हैं, जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे किया है। ओके, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। ये जिसको हम बोलते हैं की होल प्रोफाइल। की होल प्रोफाइल आप देख सकते हो अपने घर की तरह, घर पे लॉकर पर भी हमें ऐसा ऐसा मीन्स ऐसा डिजाइन देखने को मिलता है। ये देखो ऐसे ऐसे हम इसको अपने रिक्वायरमेंट पर कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं। देखो मैं इसको बोलूँगी डबल क्लिक, ये ऐसा मैंने किया, ये देखो ये मैंने उल्टा कर दिया इसको। ये अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार हम इसको रख सकते हैं। उसमें उसके बाद में है अपना हेक्सागोन। हेक्सागोन यानी कि अपना 6 डायरेक्शन का जो साइड होता है उसको हम बोलते हैं हेक्सागोन। ये देखो ये मैंने ड्रॉ कर दिया मेरा हेक्सागोन। और एक बात बताना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने बोला था जो कोई इंटरफेस में हम जो भी काम करेंगे तो सब हमें पार्ट बॉडी में दिखाई देगा। इसके जैसे कि आप देख सकते हो पार्ट बॉडी में अपना स्केच का आ चुका है, और स्केच में एब्सोल्यूट एक्सिस में हम जो जो किया जो किया हमने, ओरिजिन डायरेक्शन वी डायरेक्शन ज्योमेट्री में देखो लाइन पॉइंट जो कुछ किया है उसमें सब डिस्क्रिप्शन वाइज उसमें दिखाई देता है। जो भी हम इंटरफेस पर वर्क करते हैं तो यहाँ पे सब शो होता है। देखो मैंने कांस्टेंट यूज किया था, जो जो कांस्टेंट हमने यूज किया है वहां पे ये दिखाई देता है। ओके, चलो फिर आगे बढ़ेंगे। इससे पहले आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ इंटरफेस पर जो कुछ अपना बन चुका है तो उसको हम डिलीट, चलो मैं तो हम इसको क्या कर देंगे मूव कर देंगे। डिलीट तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, चलो वन बाय वन कर देते हैं इसको डिलीट हम, ताकि हम आगे का देख सकें। नहीं तो मैं इसको कर दूंगी ड्रैग एंड ड्रॉप। चलो थोड़ा तो हो गया मेरा, मैं इसको कर दूंगी कंट्रोल जूम आउट करके, इसको साइड बॉक्स में हम करके ऐसे इसको ऐसे डायरेक्शन में हम उसको डिलीट कर सकते हैं। इसको बोल दूंगी मैं डिलीट। चलो अब हम आगे बढ़ेंगे। ये देखो यहाँ से हम सेक्टर रेक्टेंगल भी ले सकते हैं, मैंने साइड लिया। ओके, और बाद में हम सेंटर पैरेललिज्म भी उसको कर सकते हैं। ये देखो, चलो हम आगे बढ़ेंगे। इससे पहले हम डिलीट कर देंगे इसको। राइट एक डिलीट कैसे करेंगे एक बताती हूँ। पहले हम इसको सिलेक्शन कर देंगे, ड्रैग कर लेंगे इसको और डिलीट का ऑप्शन रहेगा, और ऐसे भी हम यहाँ से भी हम डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से भी राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, और हमारे कीबोर्ड पर डिलीट होता है तो उस पर जाके भी हम डिलीट कर सकते हैं। चलो जानेंगे सर्कल के बारे में। ये जो होता है अपना सेंटर सर्कल होता है। यहाँ से हम डायमेंशन दे सकते हैं इसको, डायमेंशन और डायमेंशन अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार चेंज भी कर सकते हो। और अगर हमें रेडियस चाहिए तो रेडियस भी उसको रख सकते हैं। देखो आप देख सकते हो, इसको मैं बोलूँगी डायमीटर तो 50 हो जाएगा, देन मैं उसको बोलूँगी कि रेडियस तो ये अपना उसके से हाफ हो जाएगा, कि यानी कि 25 हो जाएगा। ओके, देन इसके बाद हम देखेंगे 3 पॉइंट सर्कल, 1 पॉइंट 2 पॉइंट और 3 पॉइंट अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको हम ले सकते हैं। देन ये है अपना हाँ सर्कल यूजिंग कोऑर्डिनेट, जिसमें कि हमें कोऑर्डिनेट कार्टेशियन होता है और पोलर भी होता है। अगर मैं उसको 25 और 25 की जगह में 30 कर देती हूँ, हॉरिजॉन्टल होगा, और वर्टिकल कर देती हूँ 25, उसको बोलूँगी मैं ओके। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे अपना कार्टेशियन होके यहाँ पे सर्कल बन चुका है। चलो मैं इसको बोल दूंगी कि डिलीट। देन उसके बाद देखेंगे हम उसके कार्टेशियन के डिस्टेंस के अनुसार वो होता है। ये क्या है अपना टेंजेंट सर्कल। इसके लिए पहले हमें दो तीन तीन सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो डबल क्लिक कर देती हूँ, यहाँ एक सर्कल और यहाँ एक सर्कल। अब मैं चली जाती हूँ टेंजेंट सर्कल, ट्राई टेंजेंट सर्कल। सिंपली यहाँ पे क्या करना होता है, अब सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके नाम में ही है ट्राई टेंजेंट सर्कल, यानी कि 3 सर्कल को हमें सेलेक्ट करके उसका टेंजेंट सर्कल बन जाएगा। 1
ये सेकेंड करती हूँ और ये थर्ड। ये देखो आप जैसे कि देख सकते हो, मैं इसको जूम इन करती हूँ तो आप देख सकते हो कि इसका ऑटोमेटिकली वो बन चुका है, क्योंकि ट्राई टेंजेंट सर्कल यूज करके। ओके, उसके बाद में हम जाते हैं आर्क, इसको हम आर्क बोलते हैं, जैसे कि 3 पॉइंट आर्क। इसको हम करते हैं फर्स्ट सेकेंड देन थर्ड। आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार हम इस साइड भी ले सकते हैं और उस साइड भी ले सकते हैं। देखो ये मैंने ड्रॉ कर दिया, और हम इसका डायमेंशन अगर देंगे तो यहाँ से सर्कल से आपको डायरेक्शन शो होगा। ओके, देन हम ये करते हैं, ये भी वैसा ही है सेम, थोड़ा इसमें थोड़ा चेंजेस, जैसे कि हम एक्सटेंड कर सकते हैं इसको, बाकी कुछ नहीं है। और ये अपना है आर, जो कि सिंपली हम सॉलिडवर्क्स में यूज करते हैं। देखो सर्कल ड्रॉ होगा, और अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार हम ले सकते हैं, इसको पूरा सर्कल कर सकते हैं, आधा रख सकते हैं। और दिखाती हूँ आपको मैं, ये सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। ये फर्स्ट पॉइंट जहाँ तक मैंने एम किया है वहां से लेकर मेरे रिक्वायरमेंट के अनुसार मैं ले सकती हूँ यहाँ पे। ओके, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं इलिप्स की तरफ। इलिप्स क्या होता है, ये देखो इलिप्स मैंने मेरा बाय मिस्टेकली सिलेक्ट हो चुका था। ये देखो इलिप्स फर्स्ट पॉइंट, देन जैसे जहाँ से हमें किस एंगल में करना है, ऐसे कर सकते हैं। चलो तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, जहाँ पे कि हम इसको करेंगे, इसको बोलेंगे पैराबोला। फर्स्ट एंड सेकेंड अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब हम ले सकते हैं। अब देखो उसको हम ऐसे कर सकते हैं और ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि हमें चाहिए वैसे हम उसको कर सकते हैं। ये अपना है हाइपरबोला। देखो इसको मैं करूँगी और इसको बोलूँगी स्केप। इससे पहले मैं आप मेरा सब डिलीट कर दूँगी। ये तो ये रही मेरा अपना स्प्लाइन। स्प्लाइन हम स्ट्रेट लाइन नहीं करते, लेकिन इसमें हम कर्व टाइप में हम कैसे भी इसको मोड़ टाइप में कर सकते हैं। देखो ये पॉइंट्स पॉइंट्स आपको दिखाई देंगे। ओके, मैं बोलूँगी इसको स्केप। ठीक है, मैं इसको बोल दूँगी डिलीट। ये है अपना सिंपल लाइन, जिससे कि हम वर्टिकल नहीं तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, यहाँ तो अपना लाइन है, जैसे कि लाइन को हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, सिंगल लाइन। बाद में ये देखो आपको यहाँ पे दिखाई देगा इन्फिनिट लाइन। अगर मैं इसको यहाँ पे रखूंगी तो इन्फिनिट हो जाएगी। ओके, देन बाय टेंजेंट लाइन। ओके, तो इसको मैं कर दूंगी डिलीट। डिलीट, ये जो अपना होगा एक्सिस। एक्सिस मैं जहाँ तक चाहूंगी वहां तक मैं इसे बढ़ा सकती हूँ। ये अपना पॉइंट में पॉइंट देने के लिए, जो कि हम यूज कर सकते हैं नेम वगैरह के लिए। तो चलो ये तो हो गया अपना बेसिक, जिस जहाँ भी हमें देखना है लाइन, रेक्टेंगल, सर्कल सब देख लिया। अब हमें देखते हैं ये क्या होता है, बिलेट, चैम्फर और ट्री, मिरर। चलो ये देखेंगे। कॉर्नर बनाने के लिए पहले तो हमें चाहिए रेक्टेंगल, तो मैं ड्रॉ करूंगी रेक्टेंगल और इसको बोलूंगी मैं फिलेट। तो सेलेक्ट करूंगी लाइन, ये लाइन और ये लाइन, और जहां तक मुझे चाहिए वहां तक मैं उसे कर सकती हूँ। और यहाँ से मैं अपना रेडियस भी चेंज कर सकती हूँ, इसको कर दूंगी मैं 10। ओके, ये हो गया। ओके, देन इसमें ही मैं करना चाहूंगी चैम्पर। चैम्पर के लिए हमें करना होती है 2 लाइन सेलेक्ट, एक फर्स्ट लाइन और एक सेकेंड। और जैसे कि हमने पीरियड को किया था, रिक्वायरमेंट के अनुसार मैं चेंज कर सकती हूँ। यहाँ से हम उसका डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। मैं इसको कर दूंगी 15 और इसको कर दूंगी 30। डबल क्लिक और इसको हम कर देंगे 30। ये हो चुका है अपना चाम्पर। ओके, चलो फिर आगे चलते हैं। अब हम जाएंगे ट्रिम वगैरह, ट्रिम, ब्रेक, क्विक ट्रिम। पहले हम देखते हैं ट्रिम। अगर मैं इस लाइन को सेलेक्ट करती हूँ तो जैसा मुझे चाहिए वहां तक मैं उसको ले जा सकती हूँ। अगर हमारा पॉइंट कनेक्ट है और उससे हम ब्रेक करना चाहते हैं तो हम ब्रेक कमांड यूज करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कर दूंगी इसको सेलेक्ट और बाद में कर दूंगी पावर ट्रिम। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हो। चलो फिर से देखते हैं ब्रेक कमांड। तो मैं यहाँ पे कर दूंगी लाइन सेलेक्ट और यहाँ पे दे दूंगी पॉइंट। पॉइंट देने के बाद उसमें डिवाइड हो चुका है, वो लाइन में टू लाइन में डिवाइड हो चुका है। जैसे कि मैं यहाँ पे कर दूंगी पावर ट्रिम, जिसमें कि हमने कवर कर लिया ट्रिम। ट्रिम के जहाँ हमें किसी भी हमें एक्सटेंड भी कर सकती हूँ, और इसको कहाँ मुझे रिक्वायरमेंट चाहिए वहाँ पे मैं
यूज़ कर सकती हूँ। और ब्रेक जो एक सिंगल लाइन को हम 2 लाइन में कट कर सकते हैं, जहाँ कि मैं अब रख दूँगी यहाँ पे पॉइंट, तो अपना वो 2 पॉइंट में डिवाइड हो चुका है। ये फर्स्ट लाइन और ये सेकंड, अगर मुझे इसको ट्रिम करना है तो मैं यहाँ से ट्रिम कर दूँगी। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे क्लोज आर्क। क्लोज आर्क के लिए पहले हमें बनाना पड़ेगा आर्क, जो कि अपना ओपन आर्क होगा, फर्स्ट सेकेंड ये थर्ड। अब मैं जाऊंगी अपने क्लोज आर्क में, तो ऑटोमेटिकली उस आर्क को क्लोज करते रहते हैं। देखो आप जैसे कि देख सकते हो, मैं इसको कंट्रोल Z करती हूँ, देखो ये मैंने आर्क बनाया था और बाद में मैंने यूज किया क्लोज आर्क, तो ये सर्कल बन चुका है। चलो हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट आर्क। इससे पहले कि मैं एक बात बताना चाहूंगी क्लोज आर्क, ओके, जो कि हमने ऑलरेडी भी पहले भी पढ़ा है, लेकिन एक बार देख लेते हैं, हम इसे अच्छी तरह से समझ लेते हैं। ये करूंगी मैं सर्कल ड्रॉ, ये लाइन, यहाँ पे मैं एक क्वार्टर बनाना लेना चाहती हूँ, जैसे कि देखो अब मैं इसको कर दूंगी पावर ब्रेक, क्विक ट्रिम से इसको क्विक ट्रिम ये हो चुका। देखो अब मैं करूंगी क्लोज आर्क। क्लोज आर्क करने के बाद अगर मैं आर्क पर सेलेक्ट करती हूँ तो मेरा आर्क सेलेक्ट हो चुका है। मैं इसको कर दूंगी कंट्रोल Z, क्योंकि हमें करना है कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं आर्क को सेलेक्ट करती हूँ तो आर्क को ना सेलेक्ट करते उसके जो अपोजिट पार्ट है उसको वो हाफ सर्कल बना देगा। ओके, चलो हम जानेंगे क्वार्टर, सॉरी, सर्कल और क्लोज आर्क और कॉम्प्लीमेंट को जानेंगे। ओके, पहले मैं कर दूंगी सर्कल ड्रॉ। सर्कल ड्रॉ करने के बाद मैं इसको एक लाइन से डिवाइड कर देती हूँ, जैसे कि हम क्लोज आर्क और कॉम्प्लीमेंट को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब मैं उसको कर दूंगी पावर ट्रिम। पावर ट्रिम से कर दूंगी मैं इसको कट, और बाद में मैं इसको बोलूंगी कि क्लोज आर्क सिंपली आर्क को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अपना पूरा सर्कल बन के रेडी हो चुका है। ओके, देन मैं इसको कर दूंगी कंट्रोल Z, क्योंकि हमें देखना है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट सर्कल देखना है, तो मैं इसको सर्कल जो आर्क के अपना तो उसको सेलेक्ट कर दूंगी, क्योंकि वो अपोजिट उसको छोड़ के अपोजिट साइड में उसका सर्कल बन चुका होगा। चलो मैं इसको कर दूंगी डिलीट। अब हम बढ़ते हैं मिरर की तरह। मिरर में क्या क्या है, मिरर है, सिमेट्री है, ट्रांसलेट है, रोटेट है, स्केल है और ऑफसेट है। चलो स्टेप बाय स्टेप हम उसको पढ़ेंगे। किसी चीज़ को मिरर बनाने के लिए हमें पहले एक्सिस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि मैंने ऑलरेडी बना दिया है, फिर भी मैं इसको डिलीट करके एक बार बना लेती हूँ। ओके, मिरर बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए पार्ट, तो मैं बना लेती हूँ सर्कल। ओके, देन मैं जाऊंगी मिरर पर, सॉरी पहले हम देखेंगे मिरर। ये मैंने मिरर सेलेक्ट कर दिया और ये कर दिया एक्सिस लाइन सेलेक्ट, तो ये हो गया अपना मिरर। ओके, देन मैं उसको कर दूंगी, मैं इसको सिमेट्री करना चाहती हूँ। मिरर में क्या होता है, मुझे दोनों तरफ ही सेम पार्ट मिलता है, लेकिन सिमेट्री में ऐसा नहीं होता। अगर मुझे ये इस पार्ट का मिरर सिमेट्री बनाना है तो ये पार्ट छोड़ के अपोजिट साइड में उसका पार्ट बन चुका होगा। मैं इसको कर दूंगी डिलीट। चलो इससे मैं जान लेंगे सिमेट्री क्या होता है। ये लेंगे सिमेट्री, इसको मैंने कर दिया सेलेक्ट, देन मैंने सेलेक्ट कर दिया एक्सिस को लाइन। ये देखो यहाँ का इरेज हो गया है, जहाँ मैंने एक्चुअल मेरा ड्राइंग बनाया था और मुझे जहाँ मिरर चाहिए थे वहाँ वो हो गया है। चलो फिर हम देखते हैं अब ट्रांसलेट कैसे यूज करते हैं। इससे पहले हम इस सर्कल को डिलीट कर देंगे, यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे, जितने हमें चाहिए उतने हम ट्रांसलेट यूज करके बना सकते हैं। 3 नहीं करेंगे, क्योंकि 3 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 4 सर्कल आएंगे, जो हमारा एक्चुअल में सर्कल है उसको वो इंक्लूड नहीं करता है। तो ऐसे हम दे सकते हैं और हम डायरेक्शन भी दे सकते हैं। एक सेकेंड में आपको दिखा देती हूँ फिर से। ये मैंने सेलेक्ट कर दिया ये वाला, और यहाँ से आप इंस्टेंस दे सकते हैं। अपने यहाँ की रखूँगी 200, ये मैंने 200 डिस्टेंस पर रख चुका है। मैं इसको कर दूंगी जूम आउट। यहाँ से मैं उसको कर दूंगी जूम आउट, तो मैं यहाँ पे कर दूंगी 100, यानी कि आप अपने को दिक्कत नहीं चाहिए। मैं इस डायरेक्शन रख सकती हूँ, इस डायरेक्शन रख सकती हूँ, किसी भी डायरेक्शन में मैं इसको रख सकती हूँ। चलो फिर ये होगा अपना ट्रांसलेट। अब हम देखेंगे रोटेट। इससे पहले कि हम इसको कर देंगे मिरर, क्योंकि हमें एक
और सर्कल बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हम इसको पहले कर देंगे जूम। तो इसको ट्रिम कर देंगे, इसको ट्रिम कर देंगे और इसको ट्रिम कर देंगे। नहीं, मैंने एक ही बार उसको ऑन किया था, इसलिए वो एक ही बार में काम कर दिया। ओके, एक ट्रिम, एक ट्रिम, एक गया। ओके, इसको मैं थोड़ा सा कर दूंगी जूम आउट। चलो फिर अब हम पढ़ेंगे रोटेट। रोटेट क्या होता है? आप अपना सर्कुलर पैटर्न बोल सकते हैं। इसको हम मैं बनाऊंगी 3। इसको कर दूंगी, इसको पहले मैं बोलूंगी सेंटर, देन यहाँ का डिस्टेंस और डिग्री 360 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ और यहाँ। ओके, चलो फिर करते हैं रोटेट। इसको किया मैंने सेलेक्ट और यहाँ से यहाँ। हम इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से डिग्री लेना चाहूँगी। यहाँ कर देंगे एंगल में मैं 90। तो ये देखो, आप देख सकते हो कि अपना 90 ऊपरी सर्कल्स आर डिस्टेंस बिटवीन 90 एंगल। ओके, देन मैं इसको कर दूंगी डिलीट। हम इसको ऐसे भी डिलीट कर सकते हैं और 1 बाय 1 भी कर सकते हैं। स्केल के लिए एक तो हमें पहले पार्ट चाहिए, जैसे कि स्केल को हम बोल सकते हैं जो अपना इसकी साइज हमें बढ़ानी होगी, तो इसको हम स्केल बोलते हैं। ओके, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ से मैं बड़ा बड़ा छोटा कर सकती हूँ। ये देखो, मैंने यहाँ से बड़ा कर दिया है। चलो अब बढ़ते हैं ऑफसेट की तरह। इसको मैं करूँगी डिलीट। अब हमारा आखिरी पार्ट बच चुका है, जो कि है ऑफसेट। ऑफसेट करने के लिए हमें एक सेंटर रेक्टेंगल लेंगे। पहले रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर लिया। अब चलेंगे ऑफसेट पर। मैं सेलेक्ट करूँगी लाइन, तो उसके जहाँ हमें चाहिए वहाँ पे हम रख सकते हैं। आप मैं अंदर ले चुकी हूँ, तो इसको मैं कर दूँगी 50। अलग से लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होती, हम यहाँ से अपना डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। ओके, चलो आज के लिए बस इतना काफ़ी है। चलो बाय।